नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आंदोलनकारी पुष्कर महतो हैं और हम जानेंगे कि रामनवमी जुलूस पर आज हम लोग बात करेंगे कि जो रांची में रामनवमी जुलूस का क्या इतिहास रहा है, कब शुरुआत हुआ है और क्यों शुरुआत करना पड़ा था रामनवमी जुलूस। तो यही हम ज़रा से जानेंगे कि रामनवमी जुलूस का शुरुआत कब हुआ था और क्यों करना पड़ा था। जोहार। जोहार अवधेश जी। मैं बहुत चिंतन मंथन करने के बाद, चूँकि कुछ भी होता है उसके पीछे कोई इंसिडेंट का कुछ ना कारण होते ही है। आदमी बीमार भी होता है तो कोई ना कोई कारण होता है। तो उसी तरह से ये रामनवमी का जुलूस क्यों निकाला गया, हर वर्ग के लोगों को ये जानना चाहिए आज के तारीख में। चूँकि ये देश कोई साधारण रूप से आज़ाद नहीं हुआ है, इसके पीछे कितने कुर्बानियाँ दी गई है, इसकी जानकारी आज के लोगों को जानकारी होना चाहिए। लोगों को जानना चाहिए कि ये चुटिया रांची, और इसके माध्यम से मैं हिंदुस्तान का परिचय ये रामनवमी के माध्यम से कराना चाहता हूँ कि ये रामनवमी का जो डंका बजता है और झंडा, ये क्यों निकाला गया था। इसके पीछे आज़ादी का संघर्ष छुपा हुआ है। इसके पीछे हमारा झारखंड, हमारा जो देश का एकता, अखंडता और साझी सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन है ये रामनवमी का झंडा का और ये रामनवमी जुलूस। आपको बता दें कि 1905 ईस्वी में लगभग उसी दौरान जब देश के अंदर में राजनीतिक जुलूस प्रदर्शन करने पे पूरी तरह से बैन लगा दिया गया था, वैसे में लोगों ने धार्मिक जुलूस निकालने का प्लान किया और सभी लोग मिलके, उसमें कोई एक आदमी नहीं था, एक जाति का आदमी नहीं था, कोई एक धर्म का, एक मजहब के लोग नहीं थे, बल्कि सभी भारतीय लोग थे। आपको बता दें, चुटिया से ही, चुटिया ये गढ़ था, यहाँ से परंपरागत रूप से लोग खेती बाड़ी करके स्वाभिमान के साथ जीते थे। और यहाँ के लोग, रांची के लोग और कुछ ऊपर बाज़ार के लोग, महावीर चौक आसपास के लोग, ये सारे लोग मिल के प्लान किया और रामनवमी का जुलूस का शुरुआत किया। ये रामनवमी का जुलूस कोई धार्मिक जुलूस के रूप में नहीं था, ये आज़ादी का संघर्ष का संवाहक था। ये जुलूस, ये झंडा जो थे, ये झंडा जिसमें महावीर जी का चित्र है, वो संवाहक थे, आज़ादी के संघर्ष का संवाहक थे। उस समय लोग नारा देते थे, अपने को कहते थे, राम लखन जान की जय बोलो हनुमान की, राम लखन जान की जय बोलो हनुमान की। लेकिन आज इसको विकृत कर दिए हैं। और आज़ादी के बाद जिस प्रकार से अंग्रेज ने ब्रिटिश काल में या ब्रिटिश हुकूमत के लोगों ने आज़ादी तो दी, लेकिन हिंदू और मुसलमान के बीच में तफरका पैदा करके इसको बांट के जाति में, हिंदुस्तान को जाति में बांट कर गया। और आज जैसी स्थिति है अवधेश जी, आज भी वर्तमान समय में, अभी के समय में 2025 में हम 4 खंड में बट गए हैं। पहले तो अखंड भारत था, अभी कितना खंड हो गया है नहीं पता, लेकिन 4 खंड मुझे स्पष्ट दिखाई देता है। एक हिंदू खंड, एक मुसलमान खंड, एक क्रिस्तान खंड और एक सिख खंड। ये 4 खंड दिखाई देता है साथी। तो इसलिए कभी भी ये खंडित हो जाएगा, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो हम अपना परंपरा को निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए राजनीति करने वाले जो लोग हैं, राजनीति करने वाले लोग हम लोगों को बांट दे रहे हैं। और अभी इतना ही नहीं, अब जाति में हम लोग खंड खंड आ रहे हैं। आप देखिएगा कि ब्राह्मणों की रैली हो रही है, राजपूतों की रैली हो रही है, आदिवासियों की रैली हो रही है, कोयरी, तेली, बनिया, यादवों की रैली हो रही है। अब जाति में हम लोग बट गए। उस समय नेशनलिटी की बातें होती थी, राष्ट्रीयता की बातें होती थी, राष्ट्र प्रेम की बातें होती थी, वो नहीं हो रहा है। आज झंडा में देख लीजिए कि पहले मैं बता दूं कि चुटिया का बात करते हैं तो यही चुटिया में अभी ढुमसा टोली में अखड़ा निंदा गया, अखड़ा ख़त्म हो गया। वहाँ कुछ लोगों ने सरना के नाम से अखड़ा को घेराबंदी कर दिया, अभी वहाँ रामनवमी का झंडा नहीं लगने देता है। तो आज हमारा समाज
और हम लोग खंड 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 में खंडित हो जा रहे हैं, जो दुर्भाग्य की बातें हैं। इसलिए हम कहना चाहेंगे अवधेश जी कि आज जो जिस प्रकार से कहेंगे कि अंग्रेज़ों का डीएनए जिन लोगों के ऊपर है या जिनके शरीर में अंग्रेज़ों का डीएनए है, वो लोग जय श्री राम करके, तथाकथित लोग जय श्री राम का नारा लगाकर हमारा समाज के अंदर में और तफरका पैदा कर रहा है, जबकि राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान की कहना चाहिए। लेकिन आज इस तरह से परिस्थितियां उत्पन्न हो जा रहे हैं, उन्मादी हो जा रहे हैं कि हम बता नहीं सकते, हम चुप नहीं बैठ सकते थे। इसलिए आपके समक्ष आए अवधेश जी और बोलने के लिए हम विवश हुए हैं कि हमारी जो राष्ट्रीय गरिमा है उस गरिमा को खंडित नहीं होने दीजिए। ये जो झंडा चुटिया से निकलता है, चुटिया के लोगों को जानना चाहिए, तुम्हारा गौरवशाली इतिहास को जानिए, इस गौरवशाली इतिहास को जानिए। कतारी बागान में सुखदेव महतो, ये कपास को कोचा जिसको कहते हैं, अभी आपका कोयरी टोला कहते हैं, वो कोयरी टोला आज देखिए कि वहाँ पर फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे, अनिरुद्ध महतो। उसके बाद सुखदेव नगर में सुखदेव महतो थे आपके सबसे पहला ग्रेजुएट झारखंड के, उन्होंने ये लड़ाई लड़े। और चुटिया में आपको मैं बता दूं कि कौन ऐसा फ्रीडम फाइटर, महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे राम मनोहर लोहिया हो, चाहे अरुणा आसिफ अली हो, एक से एक फ्रीडम फाइटर थे जो फ्रीडम मूवमेंट में यहाँ चुटिया आए थे और यहाँ पर आपके रहें। आपको बिरसा मुंडा भी 28 जनवरी 1898 ईस्वी में राधा वल्लभ मंदिर में आए। अब उस मंदिर का नामकरण ही राधा वल्लभ मंदिर को जय श्री राम मंदिर कर दिया। यार इस तरह से इसमें मैं बता दूं कि कुछ एक विशेष जाति के लोग बिरसा मुंडा को चोर लुटेरा वगैरह वगैरह बता देने का काम किए और एक इतिहासकार से भी लिखवा दिया गया इस तरह से, जबकि ये सरासर गलत है। लेकिन आज भी एक जाति और एक व्यक्ति के कारण चुटिया की संस्कृति में विकृति आ गई। आज महावीर चौक तक जो जाता था, हम लोग का जुलूस जाता था ये रामनवमी का, वो रामनवमी का जुलूस अभी अब चारों तरफ अतिक्रमण हो जाने के कारण नागवंशी राजा लोग, आपको बता दें कि निवारनपुर में स्थान दिया, आज वहाँ जुलूस जाता है साथी। तो हम बोलेंगे आज भी कि आज हमारे युवाओं को जानना चाहिए अपना गौरवशाली इतिहास क्या है, गौरवशाली इतिहास को कैसे बचाएं, हम अपनी साझी सांस्कृतिक विरासत को कैसे बचाएं, ये जानने की ज़रूरत है। यहाँ चुटिया से जब लोग निकलते हैं, करबला चौक में देखिएगा, रहमान और क्या बहुत सारे नाम हैं, मैं अभी जस्ट उनका नाम नहीं आ रहा है, वो लोग गले लगा के सबका वेलकम करते हैं, माला पहनाते हैं करबला चौक में, मुस्लिम समुदाय के लोग चना बांटते हैं, ठंडा पानी बांटते हैं। क्यों जी? ये सब, इसके बीच में कोई तफरका पैदा नहीं होना चाहिए। और हम लोग चाहेंगे कि हमारे जो लोग हैं हमारी साझी सांस्कृतिक विरासत को बचाएं, अपने परंपरा को बचाएं। परंपरा बचेगा तभी हम बचेंगे। लेकिन उपनिवेशवाद और पूंजीवाद हमारे जाति को, हमारे समाज को, हमारा राज्य को, हमारा देश को, हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम को खोखला कर दे रहा है, बर्बाद कर दे रहा है, जिससे बचने की ज़रूरत है। हम जो ज़मीन बेच रहे हैं, जल जंगल ज़मीन के रक्षक जो हैं, जो खेतीहर लोग हैं, अपना ट्रेडिशनल व्यवसाय को नहीं छोड़े, ट्रेडिशनल सिस्टम से भागे नहीं तो आने वाले दिन में सारा अस्तित्व, सारा पहचान ख़त्म हो जाएगा। जैसे कुल्हाड़ी होता है, जैसे टांगी होता है या कुदाल होता है, अगर कुदाल से अगर हम बेट को निकाल देंगे या लकड़ी या बांस जो रहता है उसको हम निकाल देंगे तो कुदाल का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। उसी तरह से हमारा अस्तित्व, हम सामाजिक प्राणी हैं। तो आज एक राजनीति करने वाला ने देश को बंटवारा किया और उसी को लगातार आगे बढ़ाया और देश में अशांति पैदा हुई। आज दूसरा पार्टी आया
आज वो उसको बढ़ावा दे रहा। मैं स्पष्ट शब्दों में कह देता हूँ अवधेश जी आपके माध्यम करने में कोई इतर नहीं है मुझे। अंग्रेजों ने जिस प्रकार से राजनीति खड़ा किया और कांग्रेस के हाथ में सौंपा, कांग्रेस ने हिंदू मुसलमान किया। आज आपका उससे एक कदम आगे बढ़ के आपका ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदू मुसलमान, किरिस्तान, तेली, कोयरी, बनिया, यादव और लंद फंद जातियों में बांट के ख़त्म कर दे रहा है और ऊपर से पूंजीवाद का चोला पहना के हम लोगों का, हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम को, हमारी व्यवस्थाओं को, सबको खंडित कर रहा है, जो आने वाले समय के लिए बहुत ही दुर्भाग्य होगा। पुष्कर दा जिस तरह से बोले कि जाति जाति में लोग खंडित हो गए हैं, जाति जाति में बट गए हैं, तो उसके लिए क्या संदेश देंगे? जो कि जिस तरह से आप बताया कि 1905 में लोग 100 पूरे जो भारतीय थे वो निकले थे अपने बचाने के लिए, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए जुलूस निकाले थे। सोचिए क्या परिस्थितियां रही। हम आज के लोगों से बस यही कहेंगे कि लोग आपस में जो प्रेम कहा जाता है, ईसा मसीह का संदेश है कि सबसे प्रेम करो, तो प्रेम का जो संदेश है अनमोल है, इसको अटूट रखिए, टूटने नहीं दीजिए। प्रेम का बंधन को और मजबूत कीजिए। झारखंड में देखिए या देश में कहते हैं फ्रेंडशिप है, सहिया प्रथा है, करम डायर है, फूल है, ये जो ट्रेडिशनल सिस्टम है इसको खंडित नहीं होने दीजिए। अपना अखड़ा को बचाए रखिए, अपना झंडा को बचाए रखिए, उसकी गरिमा को समझिए, नहीं तो आने वाला दिन में जिस तिरंगा पे हम गौरवान्वित महसूस करते हैं, कल ये झंडा आज जिस प्रकार से अखंड भारत कई खंड में हो गया, कोई बचा नहीं पाया, क्योंकि उपनिवेशवाद हमेशा तोड़ता है, पूंजीवाद हमेशा तोड़ता है। आज भी हमारे देश को पूंजीवाद और उपनिवेशवाद खंड करने में लगा हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए कहते हैं और कहेंगे कि मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो और नफरत मत झेलो। राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान की नारा लगाओ, बुलंद करो जय श्री राम उन्मादी लोगों का। और वैसे तत्वों का वो नारा है जिनके डीएनए में, तथाकथित लोगों के डीएनए में ब्रिटिश या अंग्रेजों का ब्लड है, वही लोग जय श्री राम कर रहे हैं, तथाकथित लोग। चलिए, आप अभी सुने वरिष्ठ पत्रकार पुष्कर महतो जी की बात, और बहुत अच्छा चीज़ बताया इतिहास के बारे में, कि जो लोग शायद जानते होंगे लेकिन बता नहीं पा रहे थे कि चुटिया क्या है, चुटिया से क्या क्या चीज़ शुरू हुआ, चुटिया में कौन कौन लोग आए, तमाम चीज़ पुष्कर दा बताया कि महात्मा गांधी से लेकर तमाम लोग चुटिया में जो फाइटर थे, फिल्म फाइटर, तो वो आए, और लोग यहाँ तक कि बिरसा मुंडा की बात किए, वो भी यहाँ पर आए थे राम मंदिर जो जिसको आज कहा जा रहा है वहाँ पर। तो तमाम चीज़ ये कहे, लेकिन कहे कि जुलूस, रामनवमी जुलूस क्यों निकला, सबसे बड़ी बात ये बताए कि उस समय देखिए जब अंग्रेजों से लोग लड़ाई लड़ रहे थे, राजनीति करने पर पाबंदी लगा दिया गया था, उस समय लोग कितना सोचे होंगे, लोग एक आपस में बैठे होंगे कैसे हम लोग एक साथ निकलें, एक साथ कैसे समुदाय को लाएं। तो रामनवमी जुलूस के नाम से उस समय अंग्रेजों से कहें कि लड़ने के लिए ये जुलूस को निकाला गया था। लेकिन आज के डेट के जो परिप्रेक्ष्य, जैसे पुष्कर दा बोले 2025 को देख रहे हैं, तो कैसे जाति जाति में लोग बट गए हैं। और जहाँ तक जय श्री राम के नारे की बात कहे तो कहे कि अंग्रेजों के जो डीएनए जिसमें होगा वही जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। तो अब था कि तथाकथित कुछ लोग, स्पष्ट कहे तथाकथित कुछ लोग जो हैं वो उन्मादी, जिसको कह रहे हैं कि उन्मादी लोग हैं, वो जय श्री राम के नारे लगाते हैं, और कहीं ना कहीं उसी के बदनामी आज कहीं ना कहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब कि एकजुट करने का आज भी बात कर रहे हैं पुष्कर दा कि एकजुट लोग रहे, नहीं तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पार्टियों के भी नाम लिए, चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी के भी नाम लिए, कि कहीं ना कहीं जब अंग्रेज जाने लगा था तो कांग्रेस के हाथ में सत्ता देके गया, वो भी खंडित करने से नहीं, जो देश खंडित हुआ, चाहे हिंदुस्तान का या पाकिस्तान जो बटा उसको भी नहीं रोक पाए लोग। आज बीजेपी की सरकार है, वो भी कहीं ना पूंजीवाद निवेशवाद को ला करके लोगों का कमज़ोर कर रहा है। तो पुष्कर दा बहुत अच्छी बात का है कि जुलूस क्यों निकलता है और कब शुरुआत हुआ वो भी बताए, तो लोग इस जानकारी को लेना चाहिए, सीखना चाहिए, और अगर किन्हीं के पास तरह की जानकारी है तो भी उसको भी रखना चाहिए। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।